एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 5 - 4 sin x प्लस वाई स्क्वेयर, ये एक फंक्शन गिवन है, और जो x का डोमेन रेंज है वो ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई है, और y जो आ रहा है वो रियल लाइन से आ रहा है। द सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई, तो इस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट जो हैं उसका नेचर पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में कहा गया है कि लोकल मैक्सिमम होगा क्रिटिकल पॉइंट पर, या मिनिमम भी हो सकता है। लोकल मैक्सिमम होगा और साथ ही साथ सैडल पॉइंट होगा। इसमें 3 कंडीशन दी गई हैं, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम एंड सैडल पॉइंट, और इसमें 2 कंडीशन दी गई हैं, लोकल मिनिमम एंड सैडल पॉइंट। तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उसका नेचर हमें बताना होगा कि कहाँ पर फंक्शन मैक्स है, कहाँ पर मिन है, या सैडल पॉइंट है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर सैडल क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट होता है जहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ एफ यानी कि फंक्शन क्या तो 0 हो जाए या नॉट डिफाइन। अब ग्रेडियंट जो हम निकालते हैं उसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं, और इक्वल टू 0 के लिए इसका मतलब हुआ पार्शियल एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल एफ विद रेस्पेक्ट टू वाई, बोथ आर 0। और नॉट डिफाइन में क्या होगा, अगर क्या तो एक पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल एक्स या पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल वाई, वन ऑफ देम इज 0 और बोथ, सॉरी, वन ऑफ देम इज नॉट डिफाइन और बोथ नॉट डिफाइन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है। ये जो कंडीशन है ये एक एक्स्ट्रा इम्पोज कंडीशन है क्रिटिकल पॉइंट्स पर। अगर ये कंडीशन रहती है तो इसको हम स्टेशनरी पॉइंट कह देते हैं। स्टेशनरी पॉइंट वहां होता है जहां पर सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव 0 होते हैं, नॉट डिफाइन वाला केस नहीं होता है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सारे के सारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो स्टेशनरी पॉइंट्स नहीं हो सकते हैं, स्टेशनरी पॉइंट नहीं हो सकते हैं, लेकिन सारे स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट्स हो सकते हैं या क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है या सैडल पॉइंट क्या होता है, सॉरी, स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है। अब जो फंक्शन गिवन फंक्शन है उसको हम देख लेते हैं कि उसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है। तो गिवन फंक्शन जो है हमें ये है 5 - 4 sin x प्लस वाई स्क्वेयर। यहाँ पर हमें दे रखा है, अगर हम एफ एक्स निकालें तो ये मिलेगा मुझको -4 कोस एक्स, जो एफ एक्स एक्स है वो मिलेगा मुझको 4 sin x। यहाँ से अगर मैं एफ वाई फाइंड आउट करता हूँ तो वो मुझको मिलेगा 2y, और एफ वाई वाई मुझको मिलेगा 2। और अगर मैं यहाँ से एफ एक्स वाई निकालता हूँ तो ये मुझको मिलता है 0। अब जो भी कंडीशन है पॉइंट्स का जो नेचर हम चेक करते हैं, तो वो कैसे चेक करेंगे। एक तो ये कंडीशन चेक करते हैं एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ स्क्वेयर एक्स वाई। अगर ये कंडीशन ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर एक्सट्रीमा होगा, मतलब क्या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अगर ये लेस देन 0 है तो यहाँ पर सैडल पॉइंट होगा, और अगर इक्वल टू आ जाता है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन। यहाँ से हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाते, उसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, डायरेक्ट कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो यहाँ से अगर हम एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ स्क्वेयर एक्स वाई अगर फाइंड आउट करते हैं तो उसका जो वैल्यू हमें मिलता है वो हमको मिलता है, क्योंकि एफ एक्स एक्स है हमारा 4 साइन एक्स, 4 है 2 है, चेक कर लेते हैं। 4 साइन एक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 साइन एक्स है, तो 4 साइन एक्स, और एफ वाई वाई जो है वो 2 है, और एफ स्क्र एक्स वाई 0, यानी कि मुझको मिलता है 8 साइन एक्स। और जो एक्स आ रहा है हमारा वो आ रहा है 0 से 2 पाई, और अगर 0 से 2 पाई के बीच में अगर हम साइन फंक्शन का ग्राफ देखते हैं तो ये हमें मिलता है, यानी कि यहाँ तक हमें देखना है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिलता है। तो यहाँ पर साथ ही साथ ये 0 भी मिलता है,
तो हमारे पास तीनों पॉसिबिलिटी हैं, एक्सट्रीमा भी हो, सॉरी, मैक्स भी हो सकता है, मिन भी हो सकता है, और सैडल पॉइंट भी हो सकता है। तो जो सैडल पॉइंट होगा इतना, क्योंकि यहाँ पर जो इसका वैल्यू है वो निगेटिव इस केस में आ रहा है, यानी कि जो हमारा सैडल पॉइंट होगा उसकी पॉसिबल रेंज जो होगी, पॉसिबल मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो होगी पाई से 2 पाई के बीच में। ये जो रेंज होगी ये किसकी होगी, एक्स की होगी, यानी कि एक्स इसमें बिलोंग करेगा आपका पाई से 2 पाई के बीच में। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कि टेबल फॉर्म कर लेते हैं। पहले सैडल पॉइंट्स निकाल लेते हैं, सॉरी नॉट सैडल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट। तो अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड आउट करूं तो वो क्या होंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई, जो कि एक तो आया था हमारा 4 साइन एक्स और एक आया था 2y, ये हमेशा डिफाइन है। जो x है वो 0 से 2 पाई, यानी कि इस पर डिफाइन है, और जो एफ वाई है वो तो रियल लाइन से आ रहा है, तो ये हमेशा डिफाइन है। तो नॉट डिफाइन वाला केस नहीं आएगा, तो एक ही कंडीशन है इस टाइम जो क्रिटिकल पॉइंट हमें देगी, और वो कंडीशन है जहां पर बोथ पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाए। तो यानी कि बोथ पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाए, इसका मतलब है पार्शियल एफ with respect to x and partial f with respect to y equal to 0, both equal to 0. It means partial f with respect to x, और इसको हम कह सकते हैं fx equal to 0। तो ये कंडीशन हमें क्या इम्प्लाई कर रही है, 4 sin x equal to 0, और ये इम्प्लाई करता है नॉट 4 sin x, यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस कोस एक्स, सॉरी ये माइनस 4 cos x, this was minus 4 cos x इक्वल टू 0। तो x जो होगा, x इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, जहां पर cos 0 होता है वो 0 पॉइंट है एक, तो cos 0 0 पर क्या होता है 1, नहीं, तो ये तो 0 तो होगा ही नहीं। cos के लिए हमें चेक करना है, तो जो पहला होगा तो एक होगा पाई बाई 2 और एक होगा 3 पाई बाई 2। आपको उसका ग्राफ देख सकते हैं, इस तरह से होता है ये कोस का ग्राफ। तो यहाँ पर 0 है तो पाई बाई 2 है, और एक यहाँ पर 0 है तो ये आपका 3 पाई बाई 2 है। तो 2 पॉइंट्स हमें x के लिए मिलते हैं, यानी कि आप जैसे कि मैं बता रहा था x इसमें बिलोंग करेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 और 2 पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। अब दूसरा पॉइंट निकाल लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है f पार्शियल f विद रेस्पेक्ट टू y इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि 2y इक्वल टू 0 इम्प्लाइज y इक्वल टू 0। सो y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 है, और x कोऑर्डिनेट आपके दो हैं, एक तो पाई बाई 2 कॉमा 0, एक क्रिटिकल पॉइंट ये हुआ, और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट हुआ 3 पाई बाई 2 कॉमा 3 पाई बाई 2 कॉमा 0। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आपका ये हुआ। तो ये जो बना ये सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स है, सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। और इस क्रिटिकल पॉइंट के जो सेट है, हमसे पूछा गया था इस पॉइंट पर क्या नेचर होगा, मतलब लोकल मैक्स चेक करना है, मिन चेक करना है, और सैडल पॉइंट। तो इनकी नेचर हमें चेक करनी है। नेचर चेक करने के लिए सबसे आसान होता है कि आप एक टेबल फॉर्म कर लें इस तरह से। ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट होंगे, ये मेरी वैल्यू होगी एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ स्क्वेयर एक्स वाई, यानी कि इसका नेचर होगा पॉजिटिव नेगेटिव या जो भी। दूसरा होगा एफ एक्स एक्स या एफ वाई वाई, इसका नेचर होगा, और ये होगा नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने नेचर। तो पहला जो क्रिटिकल पॉइंट है वो पाई बाई 2 कॉमा 0 है, अब पाई, और दूसरा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 3 पाई बाई 2 कॉमा 0 है। तो एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ स्क्वेयर एक्स वाई का जो वैल्यू आया था वो मुझको मिला था 8 साइन एक्स।
अब 8 साइन एक्स जो है, 8 साइन एक्स, तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करते हैं उसका क्या वैल्यू होगा इस पॉइंट पर। तो साइन 90 यानी कि पॉजिटिव 1 आएगा, तो ये पॉजिटिव आया, टेबल में पुट किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई का नेचर हम चेक करते हैं, एफ एक्स एक्स या एफ वाई वाई। एफ वाई वाई तो ज़ीरो है और एफ एक्स एक्स आपका पॉजिटिव वैल्यू देता है, क्योंकि साइन इस पॉइंट पर एफ एक्स एक्स क्या है, एफ एक्स एक्स आता है आपका 4 कोस एफ एक्स एक्स आता है आपका, मैं देख लेता हूँ क्या है एफ एक्स एक्स, 4 साइन एक्स, वो है 4 साइन एक्स। और 4 साइन एक्स जो है इस पॉइंट पर पाई बाई 2, 0 पर, ये आपका पॉजिटिव है। तो ये भी हमें पता चल गया है कि ये भी पॉजिटिव है। तो पहला जो पॉइंट है उसका नेचर आया मीन। अब दूसरा पॉइंट का नेचर देखते हैं कि इसका क्या वैल्यू होगा। तो 8 साइन एक्स, 8 साइन एक्स 3 पाई बाई 2, इस पर इसका वैल्यू जो है वो निगेटिव आता है, 3 पाई बाई 2, 0। तो ये निगेटिव आता है, तो ये क्या होगा, सेडल पॉइंट होगा। एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई का नेचर चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये हमने बोला सेडल पॉइंट। तो जो दो पॉइंट हमें मिले थे क्रिटिकल पॉइंट, उसमें से एक पॉइंट लोकल मिनिमा का है और दूसरा पॉइंट मैक्सिमा का है। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कहा है लोकल मैक्सिमा, जबकि हमारे पास लोकल मैक्सिमा नहीं है, मिन तो है लेकिन बोथ कंडीशन यहाँ पर लिखी है। लोकल मैक्सिमा, इसलिए ये भी फॉल्स हो जाता है। यहाँ पर भी लोकल मैक्सिमा है, ये भी डिस्कार्ड हो जाता है। यहाँ पर कहा है लोकल मिनिमा और सेडल पॉइंट, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट।